भाइयों, गांव बटावली में विधायक अतुल प्रधान जी पहुंचे हैं और वे धरने का आयोजन कर रहे हैं। मेरठ में 10 तारीख को होगा और स्कूलों और डॉक्टरों के खिलाफ है, तो इस बारे में जानकारी देने के लिए गांव में आए हैं। एक बार इनसे जानकारी कराएंगे कि इस धरने का क्या समाधान क्या होगा। ये जानकारी तो अतुल प्रधान जी ही देंगे, पर गांव बटावली के माननीय हस्ती सभी गांव वाले अतुल प्रधान जी के सहयोग में खड़े हैं, सम्मान करने के लिए आए हैं। बहुत अच्छे से सम्मानित किए गए हैं और इनकी जानकारी आप सभी के बीच में बहुत जल्द लाने वाला हूँ। ये किस वजह से 10 तारीख को धरना दे रहे हैं। ग्राम बटावली के यहाँ पर सभी गणमान्य व्यक्ति मौजूद हैं और अतुल प्रधान जी आपसे अपील करने आए हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में जो लूट मची हुई है, अतुल प्रधान जी उस मुद्दे को जोर से उठा रहे हैं और डेली 10, 20, 50 गाँव में जाकर लोगों को अपील कर रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं। अतः आप सभी से यह भी विनती है कि 10 अक्टूबर का कलेक्ट्रेट पर अनिश्चितकालीन वहाँ पर वो रहेगा, तो सभी को ज्यादा से ज्यादा संख्या में उसमें सहयोग देना है। और मेरा यह कहना है, मैं देखा है तो प्रधान जी को विधायक बहुत है, सांसद बहुत हैं, लेकिन जनता के, गरीब के, मजदूर के, किसान के जो जुड़े हुए मुद्दे हैं उसे उठाने का काम विधानसभा में देखते हैं कि कार्रवाई और जो है क्षेत्र में भी और अधिकारियों से जूझने का जो संघर्ष जो मतलब इनके पास है वो नेताओं में देखने को नहीं मिलता। अतुल प्रधान जी बिल्कुल जनता से जुड़े हुए मुद्दे, एक आदमी को मतलब डॉक्टर के पास जाना पड़ता है इलाज के लिए, 10,000 रुपए का इलाज हुआ, 1 लाख का बिल बना दिया। यही हाल शिक्षा का है। बड़े बड़े कॉलेज बना दिए और वहां पर जो है गार्जियन बात भी नहीं कर सकते, मैनेजमेंट से जाके दर्शन भी हो सकते उनके, और मोटी मोटी फीस बच्चों की पढ़ाई कुछ है नहीं। चिकित्सा का और शिक्षा का जो बिल्कुल किसान, मजदूर, गरीब का मुद्दा जो अतुल प्रधान जी ने उठाया है, इसमें इनका पूरा सहयोग हमें सभी को तन मन धन से करना चाहिए। और सबसे हाथ जोड़ के यही अपील है कि माननीय अतुल प्रधान जी का जितना भी सहयोग इसमें हो उसको लाभ मिलेगा और आप लोगों को, हमको सभी का उसमें फायदा होगा। सरकार को सुनेगी। तो अतुल प्रधान जी यहाँ पे आए। जय हिंद, जय भारत। मैं पिछले 1.5 महीने से लगातार गांव-गांव जा रहा हूं और हमेशा छोटा प्रोग्राम रहा हो, बड़ा रहा हो, शाहपुर, बटावली, हमेशा बटावली ने हमारी मदद की। सबसे पहले मैं सब बड़े बुजुर्गों को नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं, सबके चरणों में नमन करता हूं। हमारे तमाम नौजवान साथी, अभी शाहपुर में प्रोग्राम नौजवानों ने रख रखा था, तो शाहपुर के लोग भी यहाँ पर बैठे और बटावली के भी इकट्ठा। ये सबसे खूबसूरती इस प्रोग्राम की ये है कि सब जाति वर्ग के लोग यहाँ पे हैं। मैं पहले भी कई बार आया तो आदरणीय हमारे मलक सिंह जी प्रधान जी ने हमेशा सब लोगों को आपको इकट्ठा किया और इकट्ठा करके कम से कम बात सुनवाई। देखिए, कोई ना कोई माध्यम तो रहता ही है, लोगों को बुलाना, इकट्ठा करना, अपने घेर में जोड़ना। पहला उधर होता था प्रोग्राम के बाद, लेकिन उनके बाद यादव जी, क्या नाम है इनका, जो सुधीर यादव जी और अतुल है नाम उसका भतीजे दोनों, अतुल यादव, तो हमें उनका शुक्रिया अदा करते, धन्यवाद देते। चौधरी यशवीर जी, रविंद्र यादव जी, सरदार मंटोली जी, हमारे अजीत सिंह जी, मोतीराम यादव जी, मामचंद जी, सलमो जी, नशुद्दीन जी, हरवीर कश्यप जी। तो पहले उनके पापा सरदार जी, पहले अच्छा उनके बेटे, अच्छा आओ मुझसे मिले। देखिए, एक चीज समझिए, एक होती है सरकार और एक होता है विपक्ष। सरकार को उसके काम याद दिलवाना, उनके वादे याद दिलवाना और कहीं ना कहीं कोशिश ये करना कि जो महत्वपूर्ण बात है, जो जनता से जुड़े हुए वादे हैं, विकास है, होना चाहिए। ये परेशानी, दिक्कत है
वो सही मायने में विपक्ष का काम है। लेकिन जो मैं विषय लेके चला हूं, ये दवाई और पढ़ाई, ये जात, धर्म, दल और पार्टी, इससे ऊपर की चीज है। कोई घर नहीं जो प्राइवेट अस्पतालों में इस समय लुटपिट ना रहा हो, कोई ऐसा परिवार नहीं जिसमें कोई दवाई गोली ना खा रहा हो, और कोई ऐसी जगह नहीं जहां पे ये प्रक्रिया लगातार जारी ना हो, लोग करना रहे हो। आपके लोग जिनका बवाना बहसुमा इलाज नहीं हो पाता, वो थोड़े भी सीरियस होते हैं, सब मेरठ आते। और किसी भी अस्पताल का नाम उठा लो, हर जगह यही लूट का तंत्र चल रहा है। इसलिए मैं गांव गया, लोगों से कहने गया, आपके यहाँ में भी आया कि हम लोग, नेताजी की पुण्यतिथि है 10 तारीख को, 10 अक्टूबर, उस दिन से शुरू कर रहे। मैंने माननीय अखिलेश यादव जी को बताया कि नेताजी का हमारे नारा ये था कि रोटी कपड़ा सस्ती हो और दवा पढ़ाई मुफ्ती हो। इस नारे के साथ नेताजी ने अपनी राजनीति की शुरुआत की। और माननीय मुलायम सिंह जी ने हमेशा इस चीज की हिमायत की, अगर कई अस्पतालों में 1 रुपए का पर्चा बनता गरीब आदमी का, तो उसी समय से बनता है 1 रुपए का पर्चा सरकारी अस्पताल। लेकिन आज की स्थिति यह है कि पिछले 8 सालों में एक भी डॉक्टर की नई भर्ती इन लोगों ने करी नहीं। अगर सरकारी प्रधानों का हाल क्या है, इनसे पूछ ले। कोई संस्था, सारी संस्थान में चौपट कर, सरकारी अस्पताल किसी में पहुंचाओ, डॉक्टरों की इमरजेंसी सुविधा में कोई आपको सुविधा नहीं, इसलिए मजबूरी में आदमी प्राइवेट अस्पताल में जाता है। ये प्राइवेट अस्पतालों की बात समझ में आ गई कि सरकारी व्यवस्था नाकाफी है, पर्याप्त नहीं है, तो मजबूरी है आदमी की प्राइवेट में आएगा ही आएगा। बताओ बात सही है गलत है? जब तो जाते, अगर सरकारी व्यवस्था चुस्त दुरुस्त हो, बेहतर हो, तो आदमी पैसा फूकने, बर्बाद होने प्राइवेट में क्यों जाएगा। लेकिन जब व्यक्ति बीमार होता, परेशान होता, दिक्कत में होता, अगर परिवार का कोई सदस्य दिक्कत में और दुविधा में है, बीमार है, तो उसे आपको लेकर जाना ही पड़ेगा। उसके लिए अगर पैसे ना भी हो तो आदमी कर्ज भी करता, अपनी कुछ चीज बेच भी देता। और अगर बहुत सारे ऐसे प्रकरणों में देखा, इतने तक कर्जदार हो गए लोगों ने कई ने सुसाइड भी किया। जब लाखों लाखों का बिल बन जाओगे, दवाई के नाम पर, जांच के नाम पर, फीस के नाम पर, 1000 से लेके 2500 रुपए तक फीस डॉक्टरों की मेरिट में लाइन लगा के। पहले पर्चा 15 दिन का, फिर पर्चा 7 दिन का, फिर पर्चा 5 दिन का, फिर पर्चा 3 दिन का। और अब अधिकतर डॉक्टरों ने कह दिया, जितनी बार आओगे उतनी बार फीस जमा करोगे। अस्पताल में भर्ती हो जाओ, चाहे सुबह शाम डॉक्टर आवे ना आवे, दोनों समय की उसकी विजिट जुड़ी मिलेगी। अगर आप अस्पताल में हो, किसी डॉक्टर के पास जा रहे हो, डॉक्टर दवाई लिखेगा किसी पर्चे पे, तो पक्का मान लेना उसी के मेडिकल स्टोर पर मिलेगी, और कहीं नहीं मिलेगी। बात सही है गलत है बताओ? और कहीं नहीं मिलने की। अगर जांच कहीं करा के हो जाओ, कहीं से जांच करा लो, लेकिन जांच अपनी अलग कराएगा डॉक्टर प्रति। जांच की जरूरत हो या ना हो, पहले डॉक्टर के पास जाते थे, तसल्ली करता था, कभी कहता था जीभ दिखाओ, मुंह खोलो, कभी कहता आंख देखता था, आला लगा के छाती देखता था, धड़कन देखता, सांस देखता, और दवाई लिख के देता था पहले डॉक्टर। लेकिन अब जाओगे, ना तो कान वाला आला मिलने का किसी में, और ना कुछ और मिले। बीपी चेक करे बड़े डॉक्टर के, वो भी कंपाउंडर और नर्सिंग स्टाफ करे, वो खुद भी नहीं करता। और 2500 फीस। आप बताओ, देखेगा 2 मिनट, देखेगा 3 मिनट, और रुपए 1000, रुपए 1500, रुपए 2000, रुपए 2500, एक मिनट के 500 रुपए। ये हालत है। बताओ सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? कौन सा घर बचा हुआ? कौन सा घर बचा हो तो बता दो। लेकिन दवाई और पढ़ाई में कोई नेता नहीं बोलता नॉर्मली, ये हम लोग बोल रहे। इसलिए आपसे निवेदन करना है, पढ़ाई वाली हाल देख लो, जैसा दवाई लिखी हुई वही मिलती है, जाओ उसका मेडिकल स्टोर, ऐसी स्कूलों का हाल है। साल में एडमिशन फीस हर साल, एनुअल फीस अलग से हर साल। कोई त्योहार घर में बनो ना बनो, स्कूल वाले जरूर बुलाने भेजेंगे। किताब, कॉपी, टाई, बैल, जूते, जुराब, डायरी, कॉपी, सब चीज जो है सरकारी, जहां आपके स्कूल ने रखवा दिया, किसी तय कर ली किसी स्टोर पे, वही मिलेगी, वरना कहीं और।
बात सही है गलत है बताओ। यही लड़ाई है हमारी, क्योंकि गांव में बहुत सारे में जाना है। आप प्रधान जी तय कर लेना कैसे आना, शाहपुर के लोग भी यहाँ बैठे, इनसे बात कर लेना, और बस के माध्यम से आना तो बस लेकर आना, नहीं वो नितिन आपसे बात कर लेगा, संपर्क कर लेगा। लेकिन आप बताओ लड़ाई सही है गलत है? जोर से बताओ, सब बिरादरी के लोग खड़े हैं। गेहूं भूनी रहे, ईद छिलने रही, शादी ब्याह है नहीं, वो ज्यादा गर्मी सर्दी का इतना लंबा मामला नहीं, शाम को मौसम बदल जा रहा। इसलिए सब लोग कोशिश करना कि इस आंदोलन में शरीक हो। मैं 1.5 महीने से लगातार गांव घूम रहा हूँ, 1-1 बजे तक। आज भी कम से कम शाम तक होते 20-22 गाँव में पहुंचूंगा मैं। तो आप सब लोगों से यही निवेदन है कि आप लोग इकट्ठे होकर मजबूती से आना, अकेला तो नहीं छोड़ देंगे। बताओ बड़े बुजुर्गों, आपने कभी छोड़ा तो है नहीं। शाहपुर बटावली ने मदद करी हमारी हमेशा, और चाहे चुनाव लड़े हो ना लड़े हो, लेकिन प्रत्येक घर में चाहे वो किसी जात बिरादरी का आदमी हो, हमारे यहाँ पर हर बिरादरी के लोग बैठे, कश्यप बैठे, मुस्लिम बैठे, जाटव बैठे, हमारे यादव जी लोग हैं, गुजर लोग हैं, जाट समाज के लोग हैं, हमारे अलग अलग बिरादरियों के शाहपुर बटावली में पीछे सैनी भी हर बिरादरी के लोग हैं, सरदार जी बैठे हर बिरादरी के लोग हैं। इसलिए मैं आप सब लोगों से निवेदन करूंगा कि इस लड़ाई में सहयोग करना, मजबूती से खड़े होना, और किसी भी सूरत में आप सब लोगों से बात करके हर बिरादरी के आदमी से बात करो कि ये लड़ाई भाई सबकी है, सबको इकट्ठे मिलकर लड़नी है। मैं तो सिर्फ इसमें एक आपको एक ऐसा आदमी खड़ा मिल रहा है जो इसमें खड़ा हो रहा है लड़ने के लिए, नहीं तो इसमें कोई लड़ना नहीं चाहता। हर घर की समस्या है इस समय। सबसे ज्यादा विकराल रूप अगर किसी चीज का है तो घरों में बढ़ती हुई बीमारी का है। बड़ा बच्चा होने जा रही महिला, बड़ा ऑपरेशन सीओ का है, हाँ या ना बताओ? 90% आम बात है। आज ऐसी बच्चा होएगा तो शिष्य में देंगे, जैसे शिष्य में रहेगा तो शिष्य, यहाँ जितने लोग बैठते कोई शिष्य में रहेगा आप देखिए, बता दो कोई अपनी बात। अभी 10 साल से तो आया शिष्य हो, हर दिन के 10,000 पक्के, हर दिन के 15,000 पक्के, लूट का तंत्र बना रखा। कुछ अगर नहीं लड़ेंगे तो आने वाले समय को नुकसान हो। हाथ उठाकर बताओ, सब तैयार है लड़ाई के लिए, मदद के लिए? तो हल्के तो ना छोड़ो, कभी भी सोचो मेरठ दूर है, दूर तो नहीं लगा मेरठ। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार, बहुत धन्यवाद। खिला दो भैया अकेले सबको, धन्यवाद, शुक्रिया, नमस्कार।